हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक नंबर प्रश्नावली रियल नंबर पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लिया बेसिक के साथ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, तो बहुपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका पूरा बेसिक जितना भी है वो सारा हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेसिक है वो 9th से रिलेटेड है, क्योंकि 9th में भी आपके बहुपद एक्सरसाइज आई थी। तो कुछ पार्ट उसका भी है, लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल इसका क्या होगा, बहुपद का बड़ा होगा। उसको हम किस तरीके से हल करेंगे उसके बारे में हम आज पूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि बहुपद जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि राशि दो प्रकार की, चर राशि, अचर राशि क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इन राशियों से मिलके अपने पास बीजीय व्यंजक बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे बहुपद की, बहुपद होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बहुपद के हम प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन कौन से होते हैं, एक तो घात के आधार पर, पद के आधार पर और चर राशि के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 3 प्रकार के, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो इनमें से है वो है अपने घात वाले बहुपद, क्योंकि एक यानी रेखिक बहुपद, देवघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इनके बारे में अपने क्वेश्चन से तो इनके अपन ज़्यादा ध्यान देंगे और इनमें शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ पार्ट ऐसा होगा प्यारे बच्चों जो हम इस क्लास में नहीं करके, जैसे 2.1 करेंगे तो उसका काम उसी के अंदर करेंगे, उसी का बेसिक उसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट जिससे संबंधित सवाल है। बाकी वो निचोड़ जो सब में आ रहा है उसको मैं आपके सामने पहले ही पेश कर दूंगा। क्लियर है? तो ये आपको काम करना है जिस तरीके से मैं करवाए जा रहा है उस तरीके से, ठीक है। बहुपद के प्रकार के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, और बहुपद का शून्यक, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चर राशि से। ध्यान देना, राशियां प्यारे बच्चों कितने टाइप की है, 2 प्रकार की, ध्यान से देखते रहना। राशि जो है अपने पास 2 प्रकार की है। एक कैसी है प्यारे बच्चों, एक है अपने पास चर राशि, वेरिएबल चर राशि, और दूसरी अपने पास क्या है, कांस्टेंट यानी अचर, अचर राशि। तो इनके बारे में अपन ने 9th में भी पढ़ा था, तो मैं एक बार दोबारा आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ध्यान से, इसका काम आप इसी के अंदर ही लिख दोगे, इसका काम इसी के अंदर। देखो, वह राशि, ध्यान देना थोड़ा, वह राशि जिसका मान बदलता रहता हो, बदलता रहता हो, अर्थात हम ये बोल सकते हैं अर्थात मान निश्चित न हो, अर्थात मान निश्चित न हो, निश्चित न हो, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चर राशि कहते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। दोबारा ध्यान देना, वह राशि जिसका मान बदलता रहता हो अर्थात मान निश्चित न हो, चेंज होता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि। फॉर एग्जाम्पल की अपन बात करें चर राशि के अंदर तो प्यारे बच्चों x, y, z, क्योंकि इनके मान प्यारे बच्चों हर बार क्वेश्चनों के अंदर अलग अलग प्रकार के मान हमें देखने को मिलेंगे, और इन चर राशियों पर हम मान भी अलग अलग पुट करेंगे, रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चर राशि यानी चर राशि x, y, z, ABCD के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इनका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 2 नंबर अचर राशि की। तो ध्यान देना ये क्या होती है। तो इसमें बात करें तो वह राशि जिसका मान
निश्चित हो या बदलता न हो, जिसका मान बदलता न हो, अर्थात बदलता न हो अर्थात मान निश्चित हो। मान क्या हो प्यारे बच्चों? निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अचर राशि कहते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो आगे। तो उसे क्या कहते हैं? अपन अचर राशि कहते हैं। मैं इसकी भी एग्जाम्पल की बात करूं तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा 50, 5, 7 या 70 आदि, आप कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान देना इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, अचर का मतलब हो गया कि कांस्टेंट, फिक्स है ये, इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके पास 50 रुपए हैं, तो ये ऐसा तो नहीं 50 रुपये पड़े पड़े सुबह उठ के देखेंगे 100 रुपये हो जाएंगे, फिर 150 हो जाएंगे, तो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ये कांस्टेंट है, फिक्स है। 50 है तो 50 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 70 है तो 70 ही रहेगा। तो ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू, यानी जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और चर राशि का मतलब वह राशि जिसका मान क्या हो? बदलता रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों से मिलके कुछ ना कुछ बनेगा, उसका नाम क्या है? ध्यान देना, उसका नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। इन दोनों से मिलके अपने पास क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक बनेगा। अब ध्यान देना, बीजीय व्यंजक होता क्या है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं चर राशि एवं अचर राशि। अचर राशि अर्थात चारों संक्रियाएं कौन कौन सी थी प्यारे बच्चों? संक्रियाएं का मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उन चारों को शामिल कर दे इसके अंदर। चर राशि, अचर राशि दोनों को, और चारों संक्रियाओं को साथ में ले लेंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। चर राशि एवं अचर राशि अर्थात चारों संक्रियाएं, यानी कौन कौन से? जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग, चारों संक्रियाएं, चारों में से कोई भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है। चर राशि एवं अचर राशि अर्थात चारों संक्रियाएं से मिलकर बनता है। अब एक बात ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यंजक में भी चारों संक्रियाएं काम में आएगी, कोई जरूरी नहीं है। एक आ सकता है, भाग वाला आ सकता है, गुणा वाला, कुछ भी आए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चारों। मैंने आपको समझाने के लिए डेफिनेशन बता दिया कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। दोबारा देख लीजिए, चर राशि और अचर राशि को मिक्स कर दें और उनके बीच में गुणा, जोड़, घटाव कोई भी चिन्ह लगाए तो वो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? बीजीय व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा कि 5x, तो ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा? बीजीय। 5x प्लस 6 एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, ये अचर है, ये अचर है, और ये वाला चर है, और ये वाला संक्रिया आ गई ना। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एक अपने पास बीजीय व्यंजक बन गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 6x और बट्टे में आप 7 भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जो चर और अचर राशि से मिलके बीच में जोड़, घटाव, गुणा का प्रयोग करें, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 3 बातें समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इन बीजीय व्यंजक से बनेगा क्या? अपने पास बनेगा बहुपद। इसके बाद किसकी बात करेंगे? बहुपद की बात करेंगे। बहुपद जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बहुपद की मैं बात करूं तो बहुपद जो होता है ना, उसकी एक ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अपने 9th में भी पढ़ा था, वही काम आ रही है। तो पहले मैं लिखा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं
यानी बहुपद में या किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं अपन? बहुपद कहते हैं। यानी कैसा भी बीजीय व्यंजक ले लो आप, उसमें चर राशि की घात जो होगी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। या मैं बोल सकता हूं बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। अब मैं बात कर लेता हूं पूर्ण संख्या क्या है। ध्यान देना, पूर्ण संख्या क्या है आप लोगों को पता है, जिसे अपन होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या, वो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है प्यारे बच्चों? अनंत तक चलती है। अपन ने पहली प्रश्नावली में बेसिक में कंप्लीट किया था ना। तो ऐसे नंबर्स आना चाहिए, उसकी जो चर राशि है ना, इसकी घात 0 आनी चाहिए, या फिर 1 आनी चाहिए, या 2 आनी चाहिए। ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए। तो बहुपद क्या होता है? यानी चर राशि की घात जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। वही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल लिखा मैंने 5x + 6। ये भी एक प्रकार का बहुपद है। ये भी एक प्रकार का क्या है? बहुपद है। और आप बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये बहुपद है। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने लिखा 5x, सिर्फ लिख दिया मैंने x² + 6x। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? बीजीय आपके बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है प्यारे बच्चों? 1 है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें चर की घात कितनी है? 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें भी देखे जाए तो 1 है, तो ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, बहुपद देख लिया। बहुपद के बाद हम बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार। क्या कर लेते हैं? बहुपद के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको लोगों को ध्यान देना है कि बहुपद के प्रकार, जैसे मैं पहले ऐसे लिखा देता हूं, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के जो प्रकार है वो किस प्रकार से है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहला और 2 नंबर और 3 नंबर, 3 प्रकार का बहुपद है अपने पास। और तीनों किस तरीके से उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो जैसे आप देख सकते हैं, पे देखो इन तीनों में से एक के ऊपर अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। दूसरा मैं लिख देता हूं चरों के आधार पर, चरों के आधार पर। और तीसरा प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं आपके घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अपने पास बहुपद के प्रकार हो गए। अब ध्यान देना, पदों के आधार पर कौन कौन से हैं उसके बारे में भी मैं यहीं पर आपको लिखवा देता हूं। तो देखिए ध्यान से, पदों के आधार पर हमारे पास सबसे पहले मैं बात करूं तो एक पदी, एक पदी बहुपद। आगे आप लिख दोगे एक पदी बहुपद। दूसरे की बात करूं तो द्विपदी बहुपद। तीसरे की मैं बात करूं तो त्रिपदी बहुपद। क्लियर है? आगे आप बहुपद नाम ऐड कर दोगे, सभी में बहुपद नाम ऐड कर दोगे। तो आप लोगों को समझ में आया एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी का मतलब क्या हुआ? अब एग्जाम्पल भी अपन लिख लेते तो अच्छा रहता है ना। तो चलो एग्जाम्पल भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। दोबारा देखिए एग्जाम्पल इसका देखें। जो एक पदी का मतलब हो गया, जैसे प्यारे बच्चों जैसे कोई भी है, जैसे मैंने 5 ले लिया, ये 5 एक पद है। 5 कैसा है? एक पद है।
ये भी एक प्रकार का अपन बोल सकते हैं कि बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात हम 0 ले सकते हैं, तो ये एक प्रकार का बहुपद है, इसमें पद 1 है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे 6x ले लो, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक पदी। एक पदी का मतलब होता है पद 1 हो, प्लस माइनस आते ही वो पद डबल बना देते हैं, यहाँ पर नहीं है तो पद 1 है। चलो दूसरे की बात करें, द्विपदी। द्विपदी बहुपद, उसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे 6x + 5 कितने हो गए, देखो प्यारे बच्चों, 1 और 1 2 2 हो गए ना, तो द्विपदी बन गया। नेक्स्ट की बात करूं मैं, त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद की बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे 5x + 5x² + 2x + 3, तो ये कितने हो गए इसमें, देखो 1 2 3 3 हो गए ना, तो 3 पद बन गए, तो इसलिए ये त्रिपदी बहुपद बन गया। ठीक है, ये तो आ गए आपके पदों के आधार पर। अब बात करते हैं चरों के आधार पर। चरों के आधार पर भी कितने प्रकार के, अपन 3 प्रकार ही लेंगे। देखो कौन कौन से, ध्यान देना, आप इनको अलग अलग कॉपी में भी लिख सकते हो, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, चलो घातों वालों को अपन अलग तरीके से लिख लेंगे, या फिर तीनों को ही अलग अलग ही करते हैं। एक तो मैंने बता दी, दूसरा मैं आपको बताता हूं। कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। काफ़ी बच्चों ने काम कंप्लीट कर लिया, रेगुलर क्लासों को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से रेगुलर बनते रहना, इसी तरीके से प्रयास करोगे तो मैथ के अंदर हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अच्छा, चरों के आधार पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैं बताता हूं। चरों के आधार पर, चरों के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो इसमें ध्यान दो। सबसे पहले की मैं बात करूं, कौन सा अपने पास चरों के आधार पर एक चर वाला, आप बोल सकते हैं एक चर वाला बहुपद। तो एक चर वाला बहुपद कैसा होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि ऐसा बहुपद जिसमें एक चर उपस्थित हो, तो ये तो आपको समझ में आ गया, पढ़ते ही समझ में आ गया एक चर वाला बहुपद। तो सीधा अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की। ध्यान दो, जैसे मैंने कहा एक चर वाला, जैसे ये मैंने लिख दिया 5x, इसमें चर कितना है, 1 है। आप ऐसे लिख सकते हो 6x² + 5x + 2, लेकिन ये भी एक प्रकार का एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि चर इसमें देखो x एक ही जैसा है, एक ही जैसा है ना, तो ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरे की बात करें, 2 चर वाला बहुपद। 2 चर वाला बहुपद भी आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ध्यान देना, 2 चर वाला जैसे 2x + 3y, देखो इसमें एक तो x आ गया और एक y आ गया, कितने चर आ गए, 2 चर आ गए। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्क्वायर में ले सकते हैं, क्यूब में ले सकते हैं, जो भी है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर अपने पास क्या है प्यारे बच्चों, चरों के आधार पर अपन बात कर रहे हैं, तो 3 चर वाला बहुपद। 3 चर वाला बहुपद आप और भी ले सकते हैं 3 के आगे, लेकिन इतना ज़्यादा अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसकी बात करें तो 5x 3y और 2z। तो मुझे बताओ, यहाँ से ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं 1 2 3, कितने चर हैं इसमें, 3 चर है, तो ये कैसा बन गया, 3 चर वाला बहुपद बन गया। अब हम बात करेंगे घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार की, जो अपने इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। पूरा चर्चा उसी के ऊपर करेंगे, ज़्यादा वही काम आएगा। ठीक है, तो ये तो अपने देख लिया चरों के आधार पर। ठीक है, अब बात करता हूं मैं घातों के आधार पर। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, घातों के आधार पर। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं लिखता हूं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद के
प्रकार। सबसे पहला इसके अंदर भी 3 प्रकार के हम लेंगे। तो सबसे पहले की मैं बात करूं तो आप लोगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अच्छा, इससे पहले एक और ले लेते हैं अपन। कैसा बहुपद ले लेते हैं? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अपने काम आने वाला है। यानी वह बहुपद जिसमें चर राशि की ध्यान देना, चर राशि की अधिकतम घात 0 हो। अधिकतम घात क्या हो प्यारे बच्चों? 0। उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 5 और x की घात क्या लिख दी? 0। x की घात 0 है तो यह बहुपद, लेकिन है कैसा? शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात क्या आ गई? 0 आ गई। आया बात समझ में? आप और ले लो, 3y की घात 0 ले लो और प्लस के अंदर 2 लगा दो, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? आपके पास बहुपद है। और इसमें चर राशि की घात क्या है? अधिकतम घात देखी जाए तो 0 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपके शून्य बहुपद कहलाएगा। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई बात समझ में? अब बात करते हैं 2 नंबर की। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, अपने को प्रत्येक के अंदर व्यापक रूप ध्यान में रखना है। सभी का व्यापक रूप ध्यान में। शून्य वाला उतना ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी अपने को देख लेते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या देखना है? व्यापक रूप होता क्या है? ax की घात 0। इसका तो क्या आएगा? ax की घात 0 ही आएगा, क्योंकि a का मतलब होता है इसके x के गुणांक में कोई भी वैल्यू आ सकती है। वास्तविक संख्या अपन a को मान लेंगे, और x की घात 0 यानी 0 से पता चल रहा है कि शून्य बहुपद। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर की। अपन 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर अपन ले लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लाइनर वाला, ठीक है। रैखिक बहुपद के अंदर ध्यान देना, ऐसे ही लिखना सभी के अंदर वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम मैक्सिमम घात यानी पावर मैक्सिमम घात 1 हो। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 5x + 6, इसमें x जो है ना वो इसकी घात 1 है, नहीं लिखा होता है तब भी 1 कहलाता है, तो ये कैसा हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। जैसे 7y + 3, इसमें भी ध्यान दो कि इस y के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कैसा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप, सभी का ध्यान रखना, व्यापक रूप ये ध्यान रखना। व्यापक रूप इसको देख देख के बनाया जाता है। देखो इसको माना a, ये अपने पास चर है, x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, x, और प्लस के अंदर आप एक संख्या और ले सकते हैं, यानी ax + b आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया? व्यापक रूप निकल के आ गया। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ a और b क्या है? a और b यहाँ पर वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या आ सकती है इसमें, वास्तविक संख्या। क्लियर है? वास्तविक संख्या क्या होती है? सारे के ऊपर हमने पूरा डिस्कशन कर रखा है, तो दोबारा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग से जो बच्चा देखेगा उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे जब अपनी बुक कंप्लीट होगा उसके बाद देखना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं क्या कुछ डाउट है क्या कहीं पर। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर की बात करें तो द्विघात बहुपद।
वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम मैक्सिमम घात 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? 2 होनी चाहिए, उसे द्विघाती बहुपद बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ध्यान देना, 2x² प्लस 6x प्लस के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ये इसका पैटर्न होता है लिखने का, और लिखने का पैटर्न होता है। ऐसा एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? व्यापक रूप समझे ध्यान से, इसी को देख देख के बनाना है। द्विघाती आपकी काम का है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा और करेंगे और क्वेश्चन है इसके ऊपर काफी सारे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते रहना। व्यापक रूप काम आएगा इसका ax² प्लस bx प्लस c। देखो इसको और इसको देखे ना, इसी से ये बनता है। तो व्यापक रूप आप लोगों को ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a b व c, a b व c क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या है। ये बात आप यहाँ पर लिख देना साइड में। अच्छा ठीक है, 4 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, आपने द्विघात तक देख लिया। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। तो आप लिखोगे वह बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात कितनी हो? 3 हो। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। उसे अपन क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ध्यान देना, ये लो 5x³ और 2x² और प्लस के अंदर 3x और प्लस के अंदर मैंने 5 ले लिया। ऐसे आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ध्यान देना, इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप देखो यहाँ पर ax³ bx² और cx और d, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल इसके ले सकते हो। व्यापक रूप आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ a b c d चारों के चारों अपने पास क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर इसकी जगह आ सकता है, परिमेय अपरिमेय जो भी है। क्लियर है? तो ये अपने त्रिघात बहुपद तक अपने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद बहुपद के थोड़ा सा और अपने पास बेसिक बच जाता है, उसके बारे में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखो बहुपद के बारे में हमने देख लिया, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद की घात के बारे में चर्चा करेंगे, बहुपद का मानक रूप के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और फिर बहुपद के शून्य के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, पूरा लिख लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले मैं बात करूँ बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है उसके बारे में। यानी बहुपद में क्या होता है? चर राशि उपस्थित होती है, उस चर राशियों की घात को देख के उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे देखिए मैं लिखा क्या है, बहुपद में उपस्थित चर राशि की घातों को आरोही क्रम में लिखना, वही क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब लिखेंगे कैसे उसके बारे में देख लेते हैं। देखो ध्यान से जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5x², जैसे 5x² और 6x³ और x की घात 1 और प्लस के अंदर मैंने 6 ले लिया। तो इसको ये मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। क्यों? ये काम कहाँ आएगा? ध्यान देना, अपन इसी एक्सरसाइज में भाग वाले क्वेश्चन करेंगे। आपको मैंने 9th में बताया था कि ऐसे भाग 10वीं में आएंगे, है ना, बताए थे ना, याद हो? तो इस तरीके से मैंने कहा था कि ऐसे भाग अपने को 10वीं में देखने को मिलेंगे। तो वो अपने पास भाग निकल के आ चुके हैं। तो ऐसे जो भाग है ना करने, तो इसको मानक रूप में सेट करना पड़ता है। इनको किस में सेट करते हैं? मानक रूप में। तो ये मानक रूप वहाँ काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, तो मानक रूप क्या होगा? ध्यान देना, मानक रूप
सबसे पहले आप लिखोगे अधिकतम बड़ी से बड़ी घात कौन है 3, तो 6x³ पहले लिखोगे। उससे छोटा कौन है 5x की घात 2, उससे छोटा x, उससे छोटा 6। ये क्या बन गया, इसका मानक रूप बन गया, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, घात कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई बहुपद है, जैसे मैंने लिख दिया 6x³ और 2x² प्लस x प्लस 6 लिख दिया, तो इसमें आपको बताना इस बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात कैसे पता करते हैं, दोबारा देखिए, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात देखनी है। चर ये रहा, चर ये रहा, चर दिया, अधिकतम घात यानी बड़ी से बड़ी, 3 बड़ा है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है। आप कहोगे सर 3 बड़ा है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा मैंने, इसमें बताओ चर राशि की, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। बड़ी से बड़ी घात को देखना है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं बहुपद का मान कैसे निकलता है। बहुपद होता है ना, उसका मान अनुस्वर कैसे निकलता है। जैसे मैंने कोई बहुपद ले लिया, x + 6 ले लिया, इसका मान कैसे निकलेगा। तो देखिए, जब चर राशि के विभिन्न मान रखें, यानी इस चर राशि जो है ना, अपने पास जो x है ना, इसकी जगह हम अलग अलग मान रख देते हैं, तो जो आंसर निकलता है वही उसका क्या कहलाता है, मान कहलाता है बहुपद का। जैसे मैंने कहा कि मैं x की जगह 0 रखूंगा, क्या रखूंगा, 0, तब क्या निकल के आएगा, 0 + 6 = 6, तो ये 6 उसका बहुपद का क्या हो गया, मान हो गया। 0 की जगह आप विभिन्न मान रख सकते हैं, अलग अलग मान रख सकते हैं, तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये छोटी कक्षाओं में आप निकालना सीखे थे। अब बात करते हैं बहुपद का शून्यक। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुपद का शून्यक चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य बना दे, यानी चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब ध्यान देना, शून्यक होता क्या है, शून्यक होता क्या है, x का मान। कोई भी बहुपद है उसमें x का आंसर निकालो कितना आएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 5x + 5 है, तो इसमें मुझे x बराबर कितना आएगा, आंसर बता दो। तो वो आंसर निकलता है ना, उस x के आंसर को अपन क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। चलो पहले इसके ऊपर देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 6x - 6 ले लिया मैंने, मैं इस x की जगह ऐसा क्या लिखूं कि ये पूरा क्या बन जाए, शून्य बन जाए। दोबारा देखिए, चर का वह मान, यानी इस चर की जगह ऐसा मान रखो जो बहुपद के मान को क्या बना दे प्यारे बच्चों, शून्य बना दे, तभी वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य का कहलाएगा। मैंने x बराबर लिखा 1, x की जगह क्या लिखा प्यारे बच्चों, 1 रखने पर, ध्यान देना। तो 6 का 6, x की जगह 1 माइनस का 6, देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, 6 - 6 क्या निकल के आया, 0, तो 0 बना दिया ना। जब 0 बना देता है तो वो x का मान ही उसका क्या कहलाता है, शून्यक। तो मुझे बताओ इसका शून्यक क्या निकल के आया, शून्यक सर निकल के आया, x की जगह क्या रखा था, 1, तो इसका शून्यक क्या निकल के आया, 1, यानी x के मान को शून्यक कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख लेना, x के मान को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, x के मान को हम शून्यक कहेंगे, जो हम आंसर निकालेंगे। अच्छा, अब ध्यान दो कि किसी बहुपद का, एक बात और, ये तो 1 नंबर हो गई, 2 नंबर इसमें भी लिख लो, किसी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए उसके बराबर में शून्य लिख दो और फिर उसको हल कर दो। मतलब क्या हुआ इसका, देखो किसी बहुपद के शून्य का ज्ञात करने आपको कि भाई मुझे तो इसका आंसर निकालना है। जैसे इसी एग्जांपल की मैं बात करूं, इसको थोड़ा हटा देता हूं, समझते हैं इसको बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसी के ऊपर चर्चा चलेगी ना पूरी। देखो दोबारा इसी एग्जांपल को वापस ले रहा हूं, 6x - 6,
इसमें हमें x का मान निकालना है, x का उत्तर कितना आएगा आपने पता तो कर लिया, लेकिन ऐसे रख रख के थोड़ी पता करेंगे। तो इसके लिए अपने को बात ध्यान रखनी, किसी बहुपद में शून्य यानी x का आंसर निकालना है, तब हमें उसके बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लिख देंगे, उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए। तो फिर ये 6 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा बताओ सर, ये तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 6 किस में, गुणा में, उधर जाएगा किस में, भाग में। 6 का भाग देंगे क्या आएगा, तो शून्य क्या निकल के आया अपने पास, शून्य निकल के आया 1। तो ये देखो शून्य क्या था, 1 था। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सारा काम इसी पैटर्न से करेंगे। अभी तक देखो इसमें पूरा मामला कंप्लीट नहीं हुआ। अब बाकी जो भी बेसिक है मैं आपको जैसे जैसे 2.1 2.2 इस तरीके से कराऊंगा, उनके साथ साथ उसके एग्जाम्पल और उसका बेसिक है, यानी जितना भी बेसिक हो साथ साथ करेंगे, क्योंकि इनमें अभी तक बाकी रह गया ना जो आपके 2.1 में आएगा, जैसे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, उनमें क्या संबंध होता है उसके बारे में फिर अपन उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये तो अपने मेन जो बेसिक था, जो अपने बीच बीच में क्वेश्चनों में काम आ जाता है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। अपनी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर